रेवेंसबरुक मीनार का साया। बारिश मुसलसल चादर की तरह गिर रही थी जब एमिली एवंस ने अपनी कोट को और मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। पानी इसके कदमों पर जमा हो रहा था। उसे हमेशा बारिश पसंद थी, ये सुकून बख्श थी, लेकिन आज रात ये खौफनाक महसूस हो रही थी। हर बूंद एक इंतबा की गूंज जैसी थी। रेवेंसबरुक मीनार के दरवाजे के सामने खड़ी थी। ये एक कदीम रेवेंसबरुक जायदाद थी, गोथक तर्ज की इमारत। तूफानी आसमान के खिलाफ ये उभर रही थी। हुआ दरख्तों में हुआ रही थी, उनकी ढांचा नुमा शाखें इल्जाम देने वाले उंगलियों की तरह लहरा रही थीं। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। कांटों ने आधी रात की निशानदेही की। ये मीनार उसके खानदान में नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। इसके परदादा से इसको विरासत में मिली थी, जो एक पुरस्कार शख्सियत के मालिक थे। एमिली को इसके वालिदैन की अचानक मौत के बाद ये विरासत मिली। उसने कभी इसका दौरा नहीं किया था। इसकी खौफनाक कहानियों ने उसे दूर रखा, लेकिन आज रात कुछ उसे यहां खींच लाया था। एक खत नामालूम भेजने वाले के जरिया भेजा गया था। इसमें सिर्फ एक जुमला था, रेवेंसबरुक को आपकी जरूरत है, फौरन आइन। इसकी जुस्तजू ने इस पर काबू पा लिया। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजे को धकेल दिया। ये चरचरा कर खिल गया, जंग आलूद कब्जों के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। मीनार का रास्ता अलिफागी हुए जड़ी बूटियों और आइवी से भरा हुआ था, जो पत्थर को दोबारा हासिल कर रही थी। इसके कदमों की आवाज कंकरी पर खड़खड़ाने लगी। हर कदम रात की खामोशी में गूंज रहा था। सामने वाले दरवाजे तक पहुंच गई। ये इंतहाई पेचीदा नक्शो निगारों से तराशा गया था, जिनमें परवाज करते हुए कौवे दिखाए गए थे। इनकी आंखें उसे देखती हुई महसूस हो रही थीं। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज तूफान में दब गई। उसने दोबारा दस्तक दी, इस बार जोर से। दरवाजा खुल गया। दरवाजे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसका चेहरा उम्र के साथ झुर्रियों से भरा हुआ था। इसकी आंखें नीली और तेज थीं। उसने एक सूट पहन रखा था जो लगता था कि किसी और सदी का है। मिस एवंस, उसने कहा। इसकी आवाज खुरदरी थी। हम आपका इंतजार कर रहे थे। एमिली अंदर कदम रखी। हुआ सर्द थी। फ्लोर कम रोशनी से रोशन था। एक फानूस से जलते हुए मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं। दीवारों पर साए नाच रहे थे। बूढ़े आदमी ने इसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया, तूफान को बाहर बंद कर दिया। मैं मिस्टर थोरन हूं, उसने अपना तारुफ करवाया। निगरान, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? एमिली ने पूछा। इसकी आवाज थोड़ी कपकपा हुई। सब कुछ वक्त पर मालूम होगा, मिस्टर थोरन ने जवाब दिया। मेरे पीछे आएं। उन्होंने एक पेचीदा रास्तों से गुजरते हुए मीनार का सफर किया। मीनार वसी था, कदीम नवादिरात और संजीदा नजर आने वाले आबाओ अजदाद के पोर्ट्रेट्स से भरा हुआ। एमिली को उनकी आंखें महसूस हो रही थीं, जैसे वो इसका फैसला कर रहे हों। वो एक बड़े जीने के पास से गुजरे। इसकी रेलिंग सिया लकड़ी से तराशी गई थी। ऊपर एक पोर्ट्रेट ने इसकी तवज्जो हासिल की। ये एक औरत की तस्वीर थी। इसके लंबे काले बाल थे और गहरी सब्ज आंखें थीं। इसके चेहरे पर दुख का इजहार था। एमिली को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी का एहसास हुआ। ये कौन है? इसने पूछा। लेडी एल्ला रेवेंसबरुक, मिस्टर थोरन ने कहा। इस घर की पहली मालिकन। इसका अंजाम बहुत अफसोसनाक था। एमिली ने पोर्ट्रेट से अपनी नजर हटाई और मिस्टर थोरन की पैरवी जारी रखी। वो एक भारी बलूत के दरवाजे पर पहुंचे। उसने दरवाजा धकेल कर खोला। एक लाइब्रेरी का इंकिशाफ किया। कमरा शेल्फोहे से भरा हुआ था, कदीम किताबों से भरा हुआ। आतिशदान में आग जल रही थी। बरा करम, बैठे, मिस्टर थोरन ने आग के पास एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। एमिली बैठ गई। शोलों की गर्मी एक खुशगवार राहत थी।
मिस्टर थॉरन उसके सामने बैठ गए। मिस एवेंस, आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है, उसने शुरू किया। रेवेंसबरुक मीनार कोई आम जगह नहीं है। ये लनती है